दोस्तों, इस मूवी का नाम है हिडन स्ट्राइक, जो कि हाल ही में 2023 में रिलीज हुई है। इस मूवी में आप दो ऐसे सुपरस्टार देखेंगे जो अपनी अपनी फील्ड में लोहा मनवा चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको इनकी फाइटिंग और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी, तो प्लीज एंड तक बने रहें। मूवी की शुरुआत में हम चाइनीज प्राइवेट सिक्योरिटी टीम देखते हैं जो इराक में बगदाद के पास यू टाइम चाइना ऑयल रिफाइनरी में फंसे अपने लोगों को बचाने के लिए आए हैं, जो कि भाड़े के सैनिकों के निरंतर हो रहे हमलों से जूझ रहे थे। टीम का हेड जैकी यू टाइम की हेड प्रोफेसर चैंग से जाकर मिलता है। वो बताती है कि हमारे लोग रिफाइनरी में छिपे हुए हैं। जैकी कहता है अब आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें सुरक्षित निकाल लेंगे। प्रोफेसर कहती है कि हमने अब तक तो सर्वाइव कर लिया है, लेकिन उनके और हमले हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ छोटों और बड़ों को मिलाकर 498 लोग हैं। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं। तभी वहाँ उसका भाई हेनरी और उसकी टीम उससे मिलने के लिए आती है। ये भी भाड़े के टट्टू थे जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। हेनरी जॉन को अपने पिछले मिशन के पैसे ला कर देता है और कहता है कि हमें एक और मिशन मिला है, उसके लिए 5 गुना पेमेंट मिलेगी। चाइना से कुछ भाड़े के टट्टू आए हैं जो यहाँ से कुछ लोगों को अपने साथ ले जाने वाले हैं, लेकिन जॉन मना कर देता है और कहता है कि तुम चाइना से पंगा लेना चाहते हो। जॉन वहाँ पास के ही गाँव में रहा करता था और वहाँ के लोगों को अपनी फैमिली समझता था। तभी वहाँ उसका दोस्त ओवेन आता है। वो उस गांव में लगा इकलौता पानी का पंप ठीक करने के लिए आया था, लेकिन उसको ठीक करने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। वो कहता है कि मुझे यूनिकॉप हेडक्वार्टर में बात करनी होगी, लेकिन इसके लिए $1 लाख रिश्वत देनी पड़ेगी। तुम तो जानते ही हो यहाँ पानी तेल से भी महंगा है। जॉन कहता है बिना पानी सब मर जाएंगे, मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ। अगले सीन में हम जैकी को देखते हैं। वो अपनी टीम को ग्रीन जोन तक जाने का रास्ता समझाता है, जो कि हाईवे ऑफ द डेड से होकर गुजरने वाला था। इस रास्ते पर उन्हें 8 घंटे लगने वाले थे। फिर प्रोफेसर और उसकी टीम जाने से पहले अपने सिस्टम को इनक्रिप्टेड कर देते हैं। अब इस सिस्टम को दोबारा चलाने के लिए उन्हें पेन ड्राइव और उसके पास कोड की जरूरत पड़ेगी। फिर प्रोफेसर पेन ड्राइव को अपने बैग में रखकर बैग अपनी असिस्टेंट मेई को दे देती है। फिर वे सब लोग अपना अपना सामान लेकर बसों में सवार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर एक बस के ऊपर X का निशान बना देता है। उन सभी बस की अगुवाई जैकी करने वाला था। अब सभी बसें वहाँ से निकल पड़ती हैं और उनके साथ साथ हेलीकॉप्टर भी निकल पड़ते हैं। हेलीकॉप्टर शॉर्ट रास्ते से चले जाते हैं। रास्ता उबड़ खाबड़ था, इसलिए बस को झटका लगता है। मेई के हाथ से उसकी डायरी नीचे गिर जाती है, जिसमें उसकी मॉम की और जैकी की तस्वीर थी, यानी कि जैकी उसका फादर था। लेकिन किन्हीं कारणों से वो अपने पिता से नाराज थी। अब वे चलते चलते हाईवे ऑफ द डेड तक पहुंच जाते हैं। वहाँ का दृश्य देखकर सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वहाँ से गुजरने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जैकी अपनी बेटी को बैठकर सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है। फिर वे उस रास्ते से गुजरने लगते हैं। रास्ते में मेई जैकी को कहती है कि आप यहाँ मुझे बचाने के लिए आए हैं, लेकिन मैं आपको माफ नहीं करने वाली। जैकी कहता है मैं तुम्हें नहीं 500 लोगों को बचाने आया हूँ। मेई कहती है कि आपने मेरी माँ का दिल दुखाया है। जब माँ मरने वाली थी तब आप उनसे मिलने भी नहीं आए। जैकी कहता है उस समय देश को मेरी जरूरत थी, मैं एक गुप्त मिशन पर था। मेई कहती है तो ठीक है, एक इंजीनियर के रूप में मैं आपकी आभारी हूँ। तभी जैकी देखता है कि सामने से रेत का तूफान आ रहा है। उसकी एक साथी बताती है कि वेदर फोरकास्ट में मौसम एकदम साफ है। फिर वे तूफान के अंदर एंटर कर जाते हैं। उन सबका एक दूसरे के साथ कॉल कनेक्शन टूट जाता है। तभी वहाँ पर जॉन अपने साथियों के साथ आता है। वे उस बस को देख लेते हैं जिसके ऊपर X का निशान बना था। प्रोफेसर चैंग उसी बस में थी और ये सब उसे ही किडनैप करने के लिए आए थे। लेकिन वे 2 बसों को अपना टारगेट बनाते हैं और एक ही समय 2 बसें 8 नंबर और 11 नंबर की बस किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर वे सभी तूफान से बाहर आकर अपनी बसों को रोकते हैं। अब 11 में से 9 बसें रह गई थी। जैकी कहता है कि ये तूफान असली नहीं नकली था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे एक बस में से कुछ सवारियां निकालकर अपनी वैन में बिठा लेते हैं। उधर जैकी अपने हेलीकॉप्टर को अपनी लोकेशन पर बुलाता है। जैकी अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाता है, क्योंकि वो उसको किसी और के हवाले नहीं छोड़ सकता था। वे दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि ये तूफान एक बड़े से जेट इंजन की मदद से क्रिएट किया गया है। फिर थोड़ा और आगे जाने पर वे अपनी एक बस को देख लेते हैं। वहाँ पर जैकी की एक साथी खड़ी थी। वो कहती है कि हम पर अमेरिकी भाड़े के टट्टुओं ने हमला किया है, आप दूसरी बस को ट्रेस करो, इस बस में सब ठीक है। तभी जैकी का एक और साथी दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठकर जॉन की टीम को ढूंढ लेता है। फिर उन दोनों में आपस में गोलीबारी होती है। हेलीकॉप्टर उनकी एक गाड़ी को उड़ा देता है और जवाबी कार्रवाई में वे हेलीकॉप्टर को उड़ा देते हैं। फिर वे एक खंडर बिल्डिंग में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैकी को सेकंड बस भी मिल जाती है। वो हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए नीचे जाता है और
और बस में जाकर देखता है कि वहाँ सभी उनके ही आदमी थे। उनमें से एक आदमी बताता है कि वे 5 लोगों को ले गए हैं। दूसरी तरफ जॉन अपने भाई हेनरी पर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि ये काम हमने किसके लिए किया है। इतने में वहाँ पर उन सब का बॉस आ जाता है, जो कि कोई और नहीं जॉन का दोस्त ओवेन था। वो कहता है मेरे लिए। फिर वो जॉन को कहता है कि मैंने पूरा देश घुमा है, ये रेगिस्तान नहीं सोने की खान है। यहाँ दूसरे देशों की कंपनियां आती है और हम जैसों का खून चूसती है, दिन रात काम करवाती है और लेबर भी नहीं देती। अब मैंने अपनी कंपनी को ही खत्म कर दिया क्योंकि अब पैसा कमाने की बारी मेरी है। जॉन कहता है देखो ओवेन, मुझे तुम्हारे काम से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने पैसे लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। ओवेन कहता है अगर यहाँ पर चाइनीज जैकी आ गया तो उसे कौन रोकेगा। जॉन कहता है उसे मेरा भाई रोकेगा। ओवेन कहता है तो जाओ। फिर नो मनी नो पानी। फिर जॉन वहाँ से जाने लगता है। वो अपने भाई को कहता है कि पूरे 4 बजे मेरे पैसे लेकर ठिकाने पर आ जाना। जॉन के जाते ही ओवेन उसके भाई और उसके साथियों को मार देता है। वे गलती से एक होस्टेज को भी मार देते हैं। रास्ते में जैकी किसी को जाते हुए देखता है और जब वो अपनी गन की दूरबीन में से देखता है तो देखता है कि वो एक अमेरिकी है। फिर जैकी उसका पीछा करने के लिए कहता है। जॉन अपने भाई की बेवकूफी के कारण गुस्से में था, लेकिन वो बच्चों के साथ खेलने लग जाता है ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन तभी वहाँ पर जैकी आ जाता है। जैकी पूछता है कि तुम रेगिस्तान में क्या कर रहे हो। जॉन कहता है मछली पकड़ रहा हूँ। तुम मेरे गांव में क्या टिंडे लेने आए हो। जैकी कहता है कि मैं अपने लोगों की जान बचाने के लिए आया हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जैकी एक घर के पीछे छिप जाता है और जॉन पर नजर रखता है। जॉन एक कार लेकर वहाँ से रेगिस्तान में बने अपने अड्डे पर जाता है। जैकी भी उसका पीछा करके वहाँ पर पहुँच जाता है। जॉन अंदर जाकर देखता है वहाँ उसके भाई और उसके दोस्तों की लाश पड़ी थी। जब जैकी अंदर जाता है तो उसे जॉन के गुस्से का सामना करना पड़ता है। एक तो जॉन की सांड जैसी बॉडी और ऊपर से उसका भयंकर गुस्सा जैकी पर भारी पड़ता है। लेकिन जैकी भी किसी से कम नहीं था। वो फुर्ती से जॉन का मुकाबला कर रहा था। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन पसंद है और प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना। जैकी कहता है तुमने मेरे साथियों को मारा। जॉन कहता है मैंने नहीं मारा, बल्कि उन्होंने मेरे भाई को भी मार दिया है। तभी वहाँ पर इराकी फौजी आ जाते हैं। वे जॉन से अपनी वसूली करने के लिए आए थे, लेकिन वे देखते हैं कि उनके हाथ में ग्रेनेड है और उसकी पिन भी निकली हुई है। वे बाहर भाग जाते हैं। फिर जॉन जल्दी से उसके अंदर पिन वापस डालता है। वे फौजी बाहर जाकर उन पर गोलियां बरसा देते हैं और फिर उन्हें मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं। फिर वे बाहर जाकर देखते हैं कि उनकी गाड़ी भी गोलियों के कारण कबाड़ा हो चुकी है। फिर वे अपने अड्डे को बम से उड़ा देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओवेन के आदमी कंप्यूटर को ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं होता क्योंकि रिफाइनरी क्वांटम इनक्रिप्शन द्वारा संरक्षित थी। वो आदमी कहता है कि हमें डोंगल की जरूरत है। ओवेन प्रोफेसर से पूछता है कि डोंगल कहाँ है, लेकिन वो नहीं बताती। फिर वो बिना समय गवाए एक होस्टेज को शूट कर देता है। फिर वो कहता है कि बताती हो या तुम्हारे बेटे को भी उड़ा दूं। वो कहती है डोंगल मेरे बैग में है और मुझे नहीं पता बैग कहाँ है। उसका बेटा कहता है कि मोम का फोन भी बैग में होगा, आप फोन को ट्रेस कर लीजिए। फिर वे उस फोन के ऊपर कॉल करते हैं। उस फोन को मेई उठाती है, लेकिन फोन पर कोई भी बात नहीं करता। उस समय जॉन बच्चों को एंटरटेन कर रहा था। तभी जैकी के पास उसके एक साथी का फोन आता है और वो बताता है कि हम सभी को लेकर सेफ जोन में पहुंच गए हैं। फिर वे दूसरे रूम में जाकर बैठ जाते हैं। जॉन जैकी को कहता है कि आपके दोस्त ने ये किताब गिरा दी थी। जैकी कहता है वो मेरी दोस्त नहीं, मेरी बेटी है। अब हमारा रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जॉन उसकी बेटी को पसंद करता था, लेकिन वो उसे नहीं बताता। अब जॉन और जैकी दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। तभी वे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनते हैं, क्योंकि कुछ अनजान लोग उनके इलाके में घुस आए थे। फिर वे तीनों अलर्ट हो जाते हैं। मेई चिलर पार्टी को सेफ जगह पर ले जाती है। जॉन और जैकी दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। जैकी छत पर चला जाता है और जॉन नीचे से दुश्मनों पर घात लगाकर वार करता है। वो गुंडों को इस तरह उठा उठा कर फेंकता है जैसे कोई खिलौना फेंकता है। जैकी कहता है कि जब मैं तुम्हें इशारा करूं तभी तुम आगे बढ़ना, लेकिन जॉन को कोई इशारे विशारे समझ में नहीं आते थे। फिर जैकी उसे 6 o'clock का इशारा करता है, यानी कि उसके आगे और पीछे दोनों तरफ गुंडे हैं। जॉन कहता है मुझे क्या पता, मैंने सोचा बियर पीने का इशारा कर रहे हो। फिर वे कई गुंडों को चैन की नींद सुला देते हैं। जॉन जब टावर के ऊपर खड़ा था तब एक गुंडा उसे रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देता है। जॉन नीचे गिरकर भी बच जाता है, लेकिन गुस्से में वो मे के पास जाता है और प्रोफेसर का फोन लेकर बाहर आता है। अब सभी गुंडे इकट्ठे हो गए थे। इतने में वहां पर गांव वाले भी आ जाते हैं, लेकिन जॉन नहीं चाहता था कि उसके गांव का एक भी आदमी मारा जाए। फिर वे गुंडे उसे बैग लाने के लिए कहते हैं। वो बैग लेकर बाहर आता है और उनकी तरफ फेंक देता है। वे बैग लेकर वहां से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चले जाते हैं। जॉन पूछता है आखिर उस बैग में था क्या। मेई बताती है कि उसमें एक USB और पासवर्ड था। उसके जरिए वो रिफाइनरी को ऑन करके लाखों मिलियन बैरल तेल चोरी करने वाला था। जॉन कहता है लेकिन इसके लिए उन्हें 500 ट्रक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेई बताती है कि पूरे देश के नीचे अंडरग्राउंड पाइप बिछी हुई है। वे ऑयल सप्लाई वाले जहाज के टैंक को भरने के लिए पाइप का यूज करेंगे। हर जहाज में करीब $100 मिलियन का तेल होगा। जैकी कहता है इतिहास की सबसे बड़ी तेल डकैती होने वाली है।
दूसरी तरफ जहाज तेल भरवाने के लिए पहुंच चुके थे। जैकी और जॉन उनको रोकने के लिए ट्रक में सवार होकर जाते हैं। ये वही ट्रक था जिसके पीछे जेट इंजन लगा हुआ था। उधर गुंडे प्रोफेसर का बैग ओवन को दे देते हैं। प्रोफेसर उसमें से यूएसबी निकालकर अपना सारा प्रोसेस शुरू कर देती है। रिफाइनरी शुरू हो जाती है। अब जहाज में तेल भरना आरंभ हो गया था। ओवन का आदमी बताता है कि सारे जहाज भरने में 24 घंटे लग जाएंगे। इतने में जॉन और जैकी अपना ट्रक लेकर उनके अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद गुंडे उन दोनों को मारने आते हैं, लेकिन जॉन अपने भारी भरकम हाथ से उन गुंडों की खूब धुलाई करता है। जब ओवन को उनके आने का पता लगता है तो वो यूएसबी को तोड़ देता है ताकि अब रिफाइनरी बंद ना हो पाए और सभी को वहां से चलने के लिए कहता है। वो अपने एक साथी को ऑर्डर देता है कि टैंक भर जाने पर दोनों होस्टेज को मार देना। जैकी और जॉन गुंडों को चुन चुन कर मारते हैं। तभी जॉन की नजर ओवन पर पड़ती है। वो वहां से बंदरगाह की तरफ निकल चुका था। जॉन भागकर उसका पीछा करता है लेकिन थक जाता है। तभी वहां पर मेई उसकी फेवरेट कार लेकर आ जाती है। फिर वे दोनों उस कार में बैठकर उनका पीछा करते हैं। मेई उल्टे सीधे गियर डाल रही थी, इसलिए जॉन गुस्से में था। उधर जैकी और गंजू प्रसाद दोनों आपस में लड़ रहे थे। जैकी गंजे से फुर्तीला था और गंजा जैकी से फुर्तीला था। फिर जैकी उसके ऊपर फोम का शावर चला देता है। थोड़ी ही देर में सब जगह झाग ही झाग हो जाते हैं। जैकी उस गंजे को पीटने की खूब कोशिश करता है लेकिन वो काबू में ही नहीं आता। लेकिन अपने जैकी से बेस्ट कोई नहीं, वो उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर वो वहां पर लगे एक फैन की हेल्प से अपने शरीर से सारे झाग साफ कर लेता है। दूसरी तरफ जॉन ओवन का पीछा कर रहा था। ओवन एक टीले से अपनी गाड़ी को कुदा देता है। उसके पीछे पीछे मेई भी गाड़ी को कुदा देती है। ओवन तो निकल जाता है लेकिन जॉन की गाड़ी बिखर जाती है। इतने में वहां पर जैकी आ जाता है। वो दोनों को अपने ट्रक में बिठा लेता है। फिर वे ओवन और ऑयल के ट्रक का पीछा करते हैं। उनका ट्रक धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए वे जेट को ऑन कर लेते हैं। अब उनका ट्रक जहाज की स्पीड से दौड़ने लगता है। उनके ट्रक की ऑयल ट्रक के साथ टक्कर हो जाती है, जिसके कारण वहां पर एक बड़ी तबाही हो जाती है। लेकिन ओवन वहां से भाग जाता है। उनके ट्रक से जेट पंप की ऑयल पाइप उतर जाती है। फिर जॉन पाइप को पकड़कर पीछे बैठ जाता है और जैकी ट्रक को भगा लेता है। उनका ट्रक ओवन की गाड़ी को घिसड़ाकर आगे ले जाने लगता है। अब जॉन भी ट्रक के पीछे लटका हुआ था। जैकी देख लेता है कि आगे रास्ता खत्म है और खाई है, इसलिए वो एक रस्सी को अपनी बेटी के साथ बांधता है और उसका दूसरा कोना वो ओवन की गाड़ी के ऊपर अटका देता है। ट्रक खाई में गिर जाता है और वे दोनों चट्टान पर लटक जाते हैं। ऊपर बैठा ओवन उन पर हंसने लगता है, लेकिन इतने में चट्टान खिसकती है और वो भी नीचे गिर जाता है। जैकी जल्दी से अपनी बेटी की बेल्ट खोल देता है जहां रस्सी बंधी हुई थी, वरना उसकी बेटी भी नीचे गिर जाती। जॉन का कुछ भी अता पता नहीं था। फिर मेई अपने पापा की पॉकेट में से अपनी डायरी निकालती है और देखती है कि उसके पापा ने उसकी फटी हुई तस्वीर को जोड़ दिया है। अब उसकी बेटी ने उसे माफ कर दिया था। तभी नीचे से जॉन जैकी का पांव पकड़ लेता है और वे दोनों जॉन को ऊपर खींचते हैं। जॉन मेई के ऊपर लाइन मारने लगता है। जैकी कहता है इसके बारे में सोचना भी मत। अब उनके आगे मुश्किल ये थी कि उनको वहां से बचाएगा कौन। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं चाइनीज असैसिन्स उन सभी जहाजों पर कब्जा कर लेते हैं। जॉन और जैकी उस गांव में पानी के पंप को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। सब लोग पानी निकलने की खुशी में झूम उठते हैं। तभी जैकी के साथी आते हैं और कहते हैं कि हमें एक नया मिशन मिला है। फिर जैकी जॉन से पूछता है कि क्या तुम चलोगे। जॉन कहता है क्यों नहीं, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी में जैकी और जॉन दोनों के ही लल्लू पंजू नाम रखे हुए थे, जिनके कारण धमाकेदार फीलिंग नहीं आ रही थी। इनके असली नाम इन पर सूट करते हैं, इसलिए मैंने उन्हें जॉन और जैकी के नाम से ही संबोधित किया है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं एक और नई धमाकेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।